Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। दिस इज मिर्चा पांडे, आप सबकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी। आइए न्यूज़ पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आखिरकार क्या कुछ इंपॉर्टेंट आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो रिसेंटली हमें देखने को मिला है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया है जिसमें कि उन्होंने चिंता जताई है कि इजराइल ने खुद को विड्रॉ नहीं किया है फ्रॉम द रीजन ऑफ सीरियन गोलान। ठीक है, सीरियन गोलान एक वैली है जो कि सीरिया के आपको टेरिटरी में देखने को मिलेगा, लेकिन इजराइल ने उस टेरिटरी पे अपना एक तरीके से इलीगल कब्जा जो है बनाए रखा है और उसको अभी तक उन्होंने विड्रॉ नहीं किया है। तो इंडिया ने इस यूएनजी के रिजोल्यूशन के फेवर में वोट किया है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे। सीरियन गोलान का ये जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, आखिरकार ये डिस्प्यूट कब से चला आ रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप प्रयागराज में हैं और एस्पायर करें यूपीएससी के लिए, अपनी आईएएस की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी के साथ आकर के स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा फाउंडेशन बैच 25-26 का स्टार्ट होने वाला है 15 दिसंबर से। मार्क दिस वर्ड, 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले। लेकिन दोस्तों खुद को एनरोल करवा लीजिए 30 नवंबर से पहले पहले। वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू एन अर्ली बर्ड ऑफर जिसमें कि 40% का ऑफ आपके ओवरऑल फीस पे आपको मिलेगा, लेकिन सिर्फ उन 100 स्टूडेंट्स को ही ये ऑफर मिलेगा जो कि पहले इन 100 स्टूडेंट्स में आएंगे। ठीक है, ऑल्सो वी हैव प्रोवाइडेड यू आर नंबर, आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हो, अपनी क्वेरीज को एड्रेस करवा सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक प्रॉपर एड्रेस दिया हुआ है, तो आप अगर सेंटर पे भी विजिट करना चाहते हो तो जा करके आप सेंटर पे भी विजिट कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप न्यू दिल्ली में हो और अगर आपको एडमिशन्स लेने हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर जो मुखर्जी नगर में है या करोल बाग में, तो आप वहाँ पर भी जा करके एडमिशन्स ले सकते हैं। लेकिन खुद को अगर 30th नवंबर से पहले एनरोल करवाते हो तो दोस्तों 35% का ऑफ आपको उस पर मिल जाएगा। सो हरी अप, और ये अब जल्द से जल्द ख़त्म ही होने वाला है ऑफर। ठीक है, अगर आपको दोस्तों ऑनलाइन का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ RP10। अगर आप RP10 यूज़ करते हो तो दोस्तों आपको 10% का ऑफ जो है वो तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस कोचिंग से रिलेटेड या फिर आपको ये कोचिंग कैसे आईएएस के लिए तैयार करेगी, क्या होगा आपका जर्नी, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो हमने आपको गूगल फॉर्म जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। आप वहाँ पे भी जा करके इस गूगल फॉर्म को भर सकते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो इसलिए आपको ये गूगल फॉर्म भरना ज़रूरी है, तो आप भर सकते हो। ठीक है, आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी हमसे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जुड़ोगे तो आपको क्लास की पीपीटी पीडीएफ जो होगा, अपडेट्स वगैरह सारे मिलते रहेंगे। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट से भी आप हमसे जुड़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम वापस न्यूज़ में और जान लेते हैं इस खबर के बारे में। तो ये जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है इसका नाम है द सीरिया गोलान। ठीक है, जिसमें कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया है इजिप्ट के द्वारा। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 91 मेंबर्स ने इस रिजोल्यूशन के फेवर में वोट किया है और 8 मेंबर्स ने क्या किया है, अगेंस्ट में वोट किया है, और 62 मेंबर्स ने तो वोट ही नहीं किया है, खुद को अब्सटेन कर लिया है, खुद को इस रिजोल्यूशन को कुछ भी ना बोलने में, हाँ बोलने में उन्होंने अपने आप को बाहर रखा हुआ है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम गोलान हाइट्स या गोलान वैली जो है उसके लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है सीरिया और ये है इजराइल। ठीक है, आप देखोगे ये जो गोलान हाइट्स का ये जो टेरिटरी है दोस्तों, ये सीरिया के अंदर है, लेकिन इसको 1967 में इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया गया था इजराइल के द्वारा। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा सी ऑफ गलीली जो है उसके पास में ही है, और रिवर ऑफ जॉर्डन जो है उसके नज़दीक में आपको ये गोलान हाइट जो है देखने को मिलेगा। ये दोस्तों रॉकी प्लेट्यू जो है, ठीक है, रॉकी प्लेट्यू के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ का जो लैंड है, रॉकी प्लेट्यू जो है ऐसा टाइप का वहाँ का लैंड है। अगर आप रीजन की बात करें तो लेवांत रीजन जो है उस रीजन में आपको जो गोलान वैली है वो सिचुएटेड देखने को मिलेगी। लोकेशन की बात करें दोस्तों तो ये साउथ वेस्टर्न, ठीक है, कौन से लोकेशन में, साउथ वेस्टर्न सीरिया का ये जो लोकेशन है इसमें आपको गोलान हाइट्स जो है वो देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको मैप में क्लियर समझ में आ गया हो कि आखिरकार गोलान हाइट्स या जो वैली है वो है कहाँ पे। अब आइए बात कर लेते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में।
ठीक है। तो 6 दिनों का दोस्तों ये वॉर चल रहा था, ठीक है, जिसमें कि इजराइल ने कई सारी कंट्रीज के साथ क्या किया था, इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और इजराइल डिफीट करके आती है इजिप्ट और जॉर्डन को, और उसके बाद वो सीरिया की तरफ रुख बदलती है और सीरिया में आती है, जिसमें कि सीरियन अरब इनहैबिटेंट्स वहाँ पे रह रहे थे। फिर सीरियन अरब इनहैबिटेंट जो होते हैं और इजराइल जो होती है, उनके बीच में क्या होता है, ये वॉर चलता है, ठीक है, जिसमें कि सीरियन अरब जो होते हैं इनहैबिटेंट्स, वो क्या करते हैं, वहाँ से, उस रीजन से, उस टेरिटरी से भाग जाते हैं, ठीक है, जिसमें कि अब इजराइल क्या करती है, अपनी मिलिट्री कंट्रोल जो है उस रीजन में लगा लेती है। उसके बाद एक खार्तूम, क्या है, एक खार्तूम रिजोल्यूशन जो है वो इजराइल की तरफ से लाया जाता है, जिसमें कि सीरिया जो है वो नेगोशिएट करने से या वार्तालाप करने से इजराइल के साथ वो मना कर देती है, ठीक है। फिर क्या होता है, इजराइल क्या करती है, एक निसीत, ठीक है, निसीत जो कि वहाँ की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है या सुप्रीम अथॉरिटी है, वो क्या करती है दोस्तों, एक गोलान हाइट्स लॉ पास करती है, ठीक है, क्या करती है, गोलान हाइट्स लॉ पास करती है 1981 में। और उसके बाद इजराइल जो है अपना वहाँ पे उस टेरिटरी में अपना लॉ लगा देती है, उस टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लेती है और उस टेरिटरी को अपने टेरिटरी के जैसा मानने लगती है और अपना सारा जो लॉज वगैरह है, जो कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसमें अपना लॉ जो है वो इजराइल का लॉ जो है वो लगा देती है। उसके बाद यूएनएससी क्या करती है, वो अपना एक रिजोल्यूशन जो है वो लेकर के आती है, जिसका नाम होता है रिजोल्यूशन 497, जिसमें कि वो बात करती है कि ये जो इजराइल ने इस टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया है, उसको इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई किया है, ये नल एंड वॉइड है और उसको क्या करना चाहिए, अब वापस इस टेरिटरी को दे देना चाहिए सीरिया को, क्योंकि ये सीरिया का ही टेरिटरी है, ठीक है। लेकिन इस रिजोल्यूशन के बाद भी कुछ बदलता नहीं है, ठीक है, और कई सारे जो कंट्रीज होते हैं, जो इसके मेंबर कंट्रीज होते हैं, वो कभी भी नहीं कहते हैं कि ये जो है वो सीरिया का टेरिटरी नहीं है, ये इजराइल का टेरिटरी है। लेकिन 2019 में, दैट इज 2019 में क्या होता है, ट्रम्प की जो सरकार होती है वो क्या करती है, वो इस रीजन को रिकॉग्नाइज कर देती है कि जो ये गोलान हाइट्स है, गोलान जो रीजन है, ये इजरायली सोवरेन टेरिटरी है, ठीक है। क्या है ये, इजरायली सोवरेन टेरिटरी है, ठीक है, और ये एक तरीके से रिकॉग्नाइज कर देती है इस वैली को। उसके बाद से ही आप देखोगे कि ये जो वैली है ये एक तरीके से इजराइल में ही आपके देखने को मिलेगा कि ये इजराइल से ही लगा हुआ है और ये इजराइल के ही वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जा रहे हैं। बट रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या किया है दोस्तों, एक रिजोल्यूशन पास किया है, जिसमें कि द इजराइल गोलान हाइट्स के बारे में बात की गई है, जिसमें कि उन्होंने अपना बहुत ही सीरियस कंसर्न दिखाया है कि इस वैली को, जिसमें कि रिजोल्यूशन पास किया गया था 1981 में रिजोल्यूशन पास किया गया था कि इजराइल क्या कर दी है, उसको अब फेल कर रही है कॉम्प्लाई करने से, जो भी सिक्योरिटी काउंसिल का वो रिजोल्यूशन पास किया गया था। उस रिजोल्यूशन में बताया गया था दोस्तों कि इजरायली जो डिसीजन है कि वो इम्पोज करेगी अपना लॉ, जुरिस्डिक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्यूपाई करेगी सीरियन गोलान हाइट्स को, वो नल एंड वॉइड है और विदाउट इंटरनेशनल लीगल इफेक्ट है, ठीक है। ऑल्सो अगर हम बात करें तो इस रिजोल्यूशन में बात की गई है कि ये जो कंटिन्यू ऑक्यूपेशन चला आ रहा है इजराइल का सीरियन गोलान के ऊपर, ये एक तरीके से डी फैक्टो है, ठीक है। डी फैक्टो मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ये ट्रू इन फैक्ट है, ठीक है, ट्रू इन फैक्ट है, लेकिन अभी इसको ऑफिशियली सैंक्शन नहीं मिला है, ठीक है। इस टेरिटरी को क्या है, ऑफिशियली सैंक्शन नहीं मिला है, तो जो ऑफिशियली सैंक्शन उसको मिलना चाहिए, ठीक है, जो कि आप ये जो डी फैक्टो है वो मिल नहीं पा रहा है। किस वजह से नहीं मिल पा रहा है, कि इन्होंने इस टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया है और एक तरीके से ये क्या कर रहा है, हिंड्रेंस दे रहा है, जिससे कि डी फैक्टो उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके, ठीक है। जस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड लास्टिंग पीस इन द रीजन,
जिसके की वजह से उस रीजन में एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से वो अपने रीजन को ऑक्यूपाई करें, ठीक है। जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, और उस रीजन में पीस जो है वो भी होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। तो इस रिजोल्यूशन में बात की गई है कि जो इजराइल ने इलीगल तरीके से सेटलमेंट किया है, इलीगल तरीके से वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस टेरिटरी में, या फिर जो भी दूसरे उनके इलीगल काम चल रहे हैं वहाँ पे सीरियन गोलान रीजन में, अब उसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। आइए जान लेते हैं कि किन किन कंट्रीज ने इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में वोट किया है। तो आप देखोगे फेवर में इंडिया के साथ साथ दोस्तों बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, चाइना, मलेशिया, मालदीव्स, नेपाल, रशिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी इसके साथ है। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल और यूके, यूएस जो है उसके अगेंस्ट में उन्होंने वोट किया है, ठीक है। क्योंकि यूएस जो थी एक तरीके से उसने ही रिकग्नाइज किया था, उसने ही क्या किया था, इजराइल का साथ दिया था उस रीजन को अपने टेरिटरी में इलीगल तरीके से लाने का, तो इस वजह से वो इस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में है। अब बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो है रिजोल्यूशन के तरफ से वो क्या कर रही है, अपना कंसर्न दिखा रही है, अपनी चिंता दिखा रही है, जिसमें कि उन्होंने बोला है कि शांति तरीके से, ठीक है, जो शांति प्रक्रिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ठीक है। और ये सीरिया पे जो अटैक किया गया है इजराइल के द्वारा उसको एक तरीके से रोका जाए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपना कंसर्न भी दिखाया है, जिसमें कि उन्होंने बोला है कि जो शांति प्रक्रिया को रोका गया है सीरिया के ट्रैक पर, ठीक है, और उसको क्या किया जाए, अब आशा करती है कि शांतिपूर्वक तरीके से उस पर बात की जाएगी, ठीक है, और एक तरीके से जो ये टेरिटरी है ये सीरिया को वापस से दे दी जाएगी, और जो इजराइल है अपना उसमें इलीगल तरीके से जो ऑक्यूपाई उसने किया है उसको वो विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's crack it.